एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिनका नाम फूल कुमारी था। उसके पास एक छोटा सा खुद का बगीचा था जिसमें वो कई प्रकार के फूल उगाती थी। फूल कुमारी ने अपने बगीचे को अपनी आंखों की बोनी में समर्पित किया था और वो इसे देखने का अनुभव हर बार अद्वितीय मानती थी। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में गांव के बच्चे अपने खुद के बगीचे के सबसे खूबसूरत और अद्वितीय फूलों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित थे। फूल कुमारी ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने बगीचे के बेहतरीन फूलों को चुनकर लेकर गई। प्रतियोगिता के दिन सभी बच्चे अपने बगीचों के सुंदर फूलों को प्रदर्शित करने आए। फूल कुमारी के बगीचे के फूल देखकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उनके फूल वाकई अद्वितीय और अनूठे थे। जजों ने उन्हें पहला पुरस्कार दिया। इसके बाद गांव के लोग और भी उनके बगीचे के फूलों के प्रति आकर्षित हो गए। फूल कुमारी ने अपने फूलों का सौदा शुरू किया और अच्छा मुनाफा कमाया। फूल कुमारी के बगीचे के फूलों की महिमा गांव के बाहर भी फैल गई। लोग दूर दूर से इन फूलों के लिए फूल कुमारी के पास आने लगे। वह अब अपने छोटे से बगीचे को एक महत्वपूर्ण फूल के क्षेत्र में बदल चुकी थी। फूल कुमारी ने अपने फूलों के बारे में सबको सिखाने लगी और बगीचे की देखभाल के लिए अन्य बच्चों को भी शिक्षा दी। गांव में अब फूल के साथ साथ ज्ञान की भी खेती होने लगी। समय बीत गया और फूल कुमारी ने गांव को एक सुंदर सा फूलों का प्रदर्शनीय स्थल बना दिया। उसके बगीचे के फूलों की खुशबू और खूबसूरती ने सभी को मोहित कर दिया। फूल कुमारी ने अपने संवाद में शिक्षा के साथ साथ मानवता के महत्व को भी बताया। फूल कुमारी का गांव हरियाली से भरपूर था और वहां के लोग खुशी खुशी अपने काम में लगे रहते थे। गांव के पास एक बड़ा हीरा था जिसे गांव वाले बड़े गर्व से अपना समझते थे। वे बिल्कुल सफल और खुश जीवन बिता रहे थे। एक दिन फूल कुमारी गांव के अंबार के पास खेल रही थी जब एक अजनबी आदमी वहां पहुंचा। वह अजनबी बड़े ही भयंकर और असहमत दिखाई दिया। वह गांव वालों के पास आकर बोला, मुझे तुम्हारे बड़े हीरे की खोज करनी है और मैं तुम्हें उसका आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। गांव वाले डरकर उसकी प्रतिपुष्टि की, लेकिन फूल कुमारी ने उस आदमी की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह कुछ अच्छा लेकर आया है। फूल कुमारी ने उसे साहस दिलाया और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। फूल कुमारी और अजनबी आदमी मिलकर हीरे की खोज में निकले। उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वे एक साथ मिलकर आगे बढ़े। आखिरकार वे हीरे को पा लिया। अजनबी आदमी ने फूल कुमारी से कहा, तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे यह हीरा देता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था। फूल कुमारी ने हीरे को लेने के बजाय कहा, मुझे आपका यह हीरा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपकी मित्रता चाहिए। अजनबी आदमी हैरान हो गए, लेकिन उसने स्वीकार किया और फूल कुमारी के साथ गांव वापस चला गया। फूल कुमारी की मित्रता ने गांव वालों को सबक सिखाया कि अच्छाई और सहयोग कभी हार नहीं मानते। उसने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची धन संपत्ति उनके दिलों में होती है।